हेलो एवरीवन। आज के मार्केट में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो बात कर लेते हैं फिन निफ्टी के बारे में। कल कैसे फिन निफ्टी में ट्रेड हो सकता है या क्या है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि मार्केट लगभग 19,000 आपको ध्यान रखना है, 19,760। ठीक है, इसके नीचे आप क्या 19,750 का स्ट्राइक प्राइस है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने यह ध्यान रखना है, 19,750 स्ट्राइक प्राइस पे आपको ये देखना है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका क्या होना चाहिए, मार्केट ओपन हो तो अगर चेंज ओपन इंटरेस्ट अगर ज़्यादा होता है एंड चेंज ओपन इंटरेस्ट आपका ज़्यादा होगा प्लस आपका रेजिस्टेंस लेवल जो आपका है, तो आपका रेजिस्टेंस लेवल क्या होगा 19,800। और इस पे आपका तीनों चीज़ अगर ज़्यादा होती है, चेंज ओपन इंटरेस्ट प्लस आपका वॉल्यूम प्लस आपका ओपन इंटरेस्ट, तो आपको ये ध्यान रखना है कि मार्केट क्या होनी चाहिए, डाउन साइड ब्रेकआउट हो तो फिर ट्रेड के लिए प्लान करना है, और अगर अप साइड के लिए अगर रेंज ब्रेकआउट होता है तो फिर अपने को ट्रेड के लिए प्लान नहीं करना है। तो ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना है कि आपको 19,800 पे और आपको 19,750 पे, क्योंकि ये क्या ये बायर्स एरिया है। तो मार्केट अगर बायर्स एरिया को ब्रेक करता है और पुल बैक होगा तो मार्केट में क्या होनी चाहिए कि डाउन साइड मूवमेंट करना चाहिए, ना कि अप साइड मूवमेंट करना चाहिए। तो यही पॉइंट अपने को ध्यान रखना है। और जो पहला टारगेट टीपी होगा हमारा 19,650 का होगा एंड सेकंड टीपी जो हमारा होगा 19,500 होगा, क्योंकि उससे पहले भी हमारा 19,600 पे एक बायर्स एरिया है। तो मार्केट थोड़ा बहुत यहाँ पर क्या होगा जंप जरूर करेगा, तो इजीली हमारा 19,515 का जो टारगेट है वो अचीव हो जाएगा। और मार्केट में अगर कल सेलिंग होता है तो अगर फॉर एग्जांपल अगर सेलिंग नहीं हुआ तो फिर हम क्या कर सकते हैं, बाइंग के लिए प्लान अपने को तभी करना है जैसे फॉर एग्जांपल ना तो हम यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर रिवर्सल ट्रेड नहीं हो सकता, तो ये रिवर्सल ट्रेड के लिए आपका यहीं पर होगा 19,750 पे ही आपका कंफर्म होगा प्राइस की मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। बाय द वे अगर मार्केट आप ट्रेड में जाता है तो अपने को बाय नहीं करना है यहाँ पर, ठीक है। 19,750 अपने को बाय नहीं करना है, अपने को ये ध्यान रखना है कि 19,000 आपको लगभग 19,890 के आसपास मार्केट आना चाहिए, और 19,800 आने बाद प्राइस क्या होनी चाहिए, रेंज होने, क्योंकि ये क्या ये सेलर्स एरिया, तो एज अ रेजिस्टेंस लेवल ये प्राइस क्या करेगी, मार्केट यहाँ पर फेस करेगा। और जब ये ब्रेकआउट होगा तो फिर जाके हमारा टारगेट होगा 20,015 का, तभी हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे। और उसके बाद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करके हम यहाँ पर अपना ट्रेल करते रहेंगे। अब देखो रीजन मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले इस एरिया का 19,000 आपका 890 का यानी 19,900 का, तो अगर यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको 19,900 का लेवल्स आप देखोगे, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, उसके बाद आपका क्या है 20,000 पे, ठीक। तो अगर मार्केट क्या होगा इस लेवल पे प्राइस अगर रेंज होगा यानी 19,850 और 19,900, और प्राइस अगर रेंज होगा और इसमें क्या होगा आपका वॉल्यूम अगर ज्यादा होगा, ठीक है, वॉल्यूम ज्यादा होगा प्लस ओपन इंटरेस्ट ज्यादा होगा, तो मार्केट क्या होगा थोड़ा रुक रुक के ऊपर जाएगा, ठीक। और आपका पुट साइड में क्या होगा, आपका चेंज ओपन इंटरेस्ट एंड प्लस आपका ओपन इंटरेस्ट एंड प्लस आपका ओपन इंटरेस्ट होगा, चेंज जो आपका वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम। अगर तीनों चीजें ज्यादा होगा तो मार्केट होल्ड करेगा, तो मार्केट किस तरह से ट्रेड करेगा, हायर हाई इन हायर लो, ठीक है। तो इसी तरह से अपना ट्रेंड जाएगा। जब मार्केट ओपन इंटरेस्ट ज्यादा रहेगा, कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट ज्यादा रहेगा और आपका वॉल्यूम ज्यादा रहेगा, ठीक। और तीनों चीजें क्या ज्यादा होनी चाहिए, अगर तीनों चीजें आपका पुट साइड में जाता है, चेंज ओपन इंटरेस्ट एंड ओपन इंटरेस्ट, फॉर एग्जाम्पल अगर ये तीनों चीजें ज्यादा होती है तो मार्केट क्या होगा, एज अ सपोर्ट लेने के बाद मार्केट कंटिन्यू तब मोमेंटम में एक हमारा रेंज ब्रेकआउट होगा अपसाइड के लिए। तो 19,900 हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट बाइंग लेवल होगा, तो ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना है। और जैसा मैंने सेलिंग के लिए बताया कि अपन यहाँ पर सेल के लिए तभी प्लान कर सकते हैं क्योंकि ये क्या है, ये एक 19,750 में आपको बता रहा हूँ, ये अपना बायर्स एंड सेलर्स एरिया। अगर बायर्स एरिया पे बायर्स इंटर नहीं हुआ तो सेलर ही इंटर होगा, सेलर इंटर होगा तो सबसे पहले वो कहाँ पर अटैक करेगा 19,650 पे, और 19,650 पे क्या आपको देखना है 19,650 पे एंड उसके बाद 19,000 आपको 600 पे। सिर्फ दो ही चीजें आपको फॉलो करनी है, आपको यहाँ पर ये देखनी है, आपको यहाँ पर ये देखना है दोस्तों कि आपका वॉल्यूम सबसे ज्यादा होगा एंड प्लस आपका ओपन इंटरेस्ट ज्यादा होगा और आपका चेंज ओपन इंटरेस्ट भी ज्यादा होगा, ठीक है। एंड बैक टू बैक दोनों स्ट्राइक पे यहाँ पर क्या होगा एज अ सपोर्ट ये वर्क कर रहा होगा, लेकिन इसके ऊपर वाली रेजिस्टेंस लेवल से जहां मार्केट आ रहा होगा वहां पर भी तीनों चीजें अगर ज्यादा होनी चाहिए। अगर वहां पर तीनों चीजें ज्यादा नहीं होगा, जैसे कि अगर मार्केट क्या 19,750 से मार्केट 19,650 आया, तो अगर तीनों चीजें यहाँ पर भी ज्यादा है तो तीनों चीजें यहाँ पर भी ज्यादा होंगी। अगर तीनों चीजें यहाँ पर भी ज्यादा होंगी, चेंज ओपन ओपन इंटरेस्ट, तो मार्केट क्या होगा थोड़ा बहुत यहाँ पर रेंज होगा, देन यहाँ पर अगेन कंटिन्यू होगा, तो हमारा टारगेट 19,500 का अचीव हो जाएगा। तो इस तरह से अपने को फिन निफ्टी में प्लान करना। अब मैं आपको मिड कैप का बताता हूँ कि मिड कैप में कैसे ट्रेड कर सकते हैं, और कल हम सभी इंडेक्स में ट्रेड करेंगे, जिसमें अपॉर्चुनिटी मिलेगा उसमें ट्रेड करेंगे। एंड जैसा कि मैं टारगेट करता था हर इंडेक्स को, लेकिन अभी मैं टारगेट नहीं करूंगा, सभी इंडेक्स में ट्रेड करेंगे क्योंकि डेटा बहुत क्लियर आता है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा क्या है कि मोमेंटम कम मिलेगा, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ।
देखो प्राइस जो है यहाँ पर रेंज होगा, क्योंकि ये बायर्स एंड सेलर्स एरिया, ये सेलर्स एरिया सिर्फ है, तो मार्केट क्या होगा ओवरऑल सिर्फ रेंज होगा। ठीक, तो मार्केट क्लियर कहाँ पर होगा, 19,950 पे मार्केट आपका क्लियर होगा। 19,950 पे आपको ये देखना है कि आपका क्या होना चाहिए, पुट साइड में ध्यान रखना है। पुट साइड में आपका क्या होना चाहिए, तीनों चीजें ज्यादा होंगी यहाँ पर। एज अ सपोर्ट लेवल पे मार्केट होल्ड करेगा, क्योंकि प्राइस क्या होगी, रेंज होगी। ठीक, जब पुट साइड में तीनों चीजें ज्यादा होंगी और एज अ रेजिस्टेंस लेवल पे भी तीनों चीजें नहीं ज्यादा होंगे, तो कम से कम आपका क्या चेंज ओपन इंटरेस्ट तो ज्यादा ही होगा। चाहिए चेंज ओपन इंटरेस्ट ज्यादा होगा प्लस आपका क्या होगा, वॉल्यूम ज्यादा होगा। अगर चेंज ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम ज्यादा है तो मार्केट क्या होगा, ज्यादा टाइम तक यहाँ पर रेंज करेगा। कॉल साइड में चेंज ओपन इंटरेस्ट अगर ज्यादा होता है और आपका वॉल्यूम ज्यादा होगा तो मार्केट ज्यादा टाइम तक यहाँ पे करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर कॉल साइड में चेंज ओपन इंटरेस्ट और आपका ओपन इंटरेस्ट अगर ज्यादा होता है तब मार्केट ज्यादा टाइम तक रेंज नहीं करेगा, वो आराम से 9,050 को क्या करेगा, यहाँ पर आपका ब्रेक करेगा और कंटिन्यू मार्केट जो आएगा 9,000 तक, ये डायरेक्टली मार्केट 9,000 तक आए, क्योंकि हमारा यही टारगेट होगा। क्योंकि 19,000 आपका ये 9,000 जो 40 है, 9,000 जो 40 है, ये जो लेबल्स है, ये है जो हमारा सब बायर्स एरिया काम ही नहीं करेगा। जब मार्केट यहाँ पर रेंज होगा, यहाँ पर तीनों चीजें इंक्रीज होंगी बार बार, ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम, तो जितना ज्यादा पोजीशन यहाँ पर ऐड होगा उतनी ज्यादा मार्केट यहाँ पर रेंज होगा। और फाइनल जो ब्रेक करेगा वो हमारा रेजिस्टेंस लेवल वाला हेल्प करेगा, आपका चेंज ओपन इंटरेस्ट एंड प्लस आपका ओपन इंटरेस्ट। क्योंकि बड़े प्लेयर जब यहाँ पर एंटर होंगे तो डेफिनेटली मार्केट को डाउन साइड ही ब्रेक करेंगे। अगर अप साइड ब्रेकआउट होगा तो हम इग्नोर ट्रेड करेंगे। अप साइड के लिए तभी हम प्लान करेंगे जब आपका 9,110 अगर ब्रेकआउट करेगा तब जाके प्लान करेंगे। ठीक है, मार्केट कहीं पर भी ओपन हो मैटर नहीं करता, बस 9,010 ब्रेकआउट होना चाहिए और आपका चेंज ओपन इंटरेस्ट ज्यादा होना चाहिए 9,100 पे। ठीक, फिर जाके हम प्लान करेंगे लॉन्ग साइड के लिए हम प्लान करेंगे थोड़ा होल्ड, क्योंकि यहाँ पर इसके ऊपर क्या है, कोई भी स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं है उतना। ठीक है, सेलर्स एरिया है तो ये 9,160 ये वर्क नहीं करेगा, फिर ये काम नहीं करेगा। ठीक, तो मार्केट क्या होगा, कंटिन्यू क्लियर हो जाएगा तो मार्केट अप डायरेक्शन में जाने के लिए चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और अगर मैं यहीं पर अगर डेटा की बात करूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ 9,000 जो मैं आपको लेवल्स बता रहा हूँ, देखो 9,000 आपका 50 एंड उसके बाद आता है 9,075। ठीक, तो 9,050 को प्राइस क्या करे, ब्रेक करेगा और 9,030 का जो लेबल्स है उसको ब्रेक कर कहाँ मार्केट जाएगी, 9,000 पे। अब बात यहीं पर समझो दोस्तों, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट एंड हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट, जब हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट है और प्राइस अगर बार बार यहाँ पर होल्ड कर रहा है, ठीक है, तो इसका एक ही मीनिंग हो सकता है, या तो मार्केट अप डायरेक्शन जाए या तो डाउन डायरेक्शन में। क्योंकि अगर ये ब्रेक होगा तो डायरेक्टली मार्केट 9,000 तक आज इजिली चला जाएगा। और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है कि अगर 9,075 पे या 9,100 पे एज ए आपका ओपन इंटरेस्ट एंड आपका चेंज ओपन इंटरेस्ट अगर आपका ज़्यादा होता है और वॉल्यूम कम होगा, तो ऐसे में क्या होता है कि सेलर का पोजीशन होल्ड होता है। तो अप साइड ब्रेकआउट जो होता है वो फेक ब्रेकआउट होगा एंड डाउन साइड जो ब्रेकआउट होगा वो क्लियर ब्रेकआउट होगा, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये बड़े लोग का जो पोजीशन यहाँ पर होल्ड है इनका होगा लॉस। ठीक है, और मार्केट होगी क्लियर तो जाएगी मार्केट डाउन साइड। जैसे हमने इससे पहले जो वीडियो हमने अपडेट किया था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में, सेम एग्जांपल मैंने बताया था और एग्जैक्टली उसी तरह से कल मार्केट में अगर होता है तो ऐसे ही हम ट्रेड करेंगे डाउन साइड के लिए। ओके दोस्तों, तो आई वो आपको ये समझ में आया होगा निफ्टी एंड फिन निफ्टी का एनालिसिस, और उम्मीद करते हैं कि कल भी अच्छा प्रॉफिट है दोस्तों आप लोगों को। एंड कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सकते हो, कमेंट का रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। एंड टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए, यहाँ पर लाइव मार्केट में सारी चीज़ें मैं अपडेट करता हूँ, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ऑप्शन चैन कितना डेटा देखना और समझना कितना आसान हो जाएगा धीरे धीरे आपको। लाइव मार्केट में जब आप चीज़ों को देखोगे, ऑब्जर्व करोगे तो आपको और भी अच्छे समझ में आएगा दोस्तों। ओके, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, एंड वीडियो को देखने के लिए लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, एंड मिलते हैं नेक्स्ट